तो देखिए, कंपोस्ट बनाने के लिए आपको 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो ये है कि जिस भी कंटेनर में आप बना रहे हैं, जब भी आप किचन कंपोस्ट बनाएंगे यानी कि किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाएंगे, तो उसमें रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो किचन कंपोस्ट का जो प्रोसेस है वो जल्दी होगा और खाद बहुत अच्छी बनेगी। ये 5 बातें थी दोस्तों, जो किचन वेस्ट बनाते समय आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रूफटॉप ऑर्गेनिक्स गार्डन में। ये गमला मैं आपके सामने लेके खड़ा हूँ, इसका रीज़न कुछ और है दोस्तों। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये गमले के अंदर जो इतने फूल आते हैं हमारे, या दूसरी जो चीज़ें होती हैं, जैसे हम अपने गार्डन से अपनी कुछ हार्वेस्टिंग करते हैं, इस प्रकार से देखिए जैसे हमने जुकिनी वगैरह ली है। तो दोस्तों इसका रीज़न क्या होता है कि हम अपने घर की बनी हुई खाद इसके अंदर डालते हैं, गोबर खाद इसके अंदर डालते हैं, तो हमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप घर में अपने किचन कंपोस्ट को तैयार कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। इतना बड़ा गार्डन अगर हम बाहर से खाद लाने लगे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो मेरी तो कोशिश होती है कि मैं वर्मी कंपोस्ट साल में बहुत कम लाता हूं दोस्तों। 8 से 10 किलो से ज़्यादा मेरा यहाँ वर्मी कंपोस्ट नहीं लगता है पूरे इतने बड़े गार्डन में। जो मेरी पूर्ति होती है वो ज़्यादातर मेरे अपने लीफ मोल्ड यानी कि पत्तों की, सूखे पत्तों की खाद, या फिर मेरे जो किचन कंपोस्ट बनता है उससे होती है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। दोस्तों आज मॉर्निंग है, संडे का दिन है, और आज मैंने अपना काम फैला रखा है। मैंने संडे अपडेट में आपको दिखाया हुआ था। ये देखिए, ये हमारी है किचन कंपोस्ट जो मैंने छान कर तैयार कर ली है। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर ये खाद हमारी बनी है। सुंदर मीन्स दोस्तों ये इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई पैस अटैक नहीं होता है, इससे कोई बीमारियां आपकी नहीं आती हैं। ये देखिए, ये छान के मैंने रखी हुई है, और इस प्रकार से इसको छान देते हैं। जैसे पत्थर के टुकड़े या प्लास्टिक के टुकड़े, ये देखिए ईंट के टुकड़े हों, प्लास्टिक के टुकड़े हों, सब इसमें आपको नज़र आएंगे, और सबको धीरे धीरे से आप इस प्रकार से छानते हुए थोड़ा सा हटा दें। और अब इसका क्या करना है, आप चाहें तो इसको ना दोबारा से रख सकते हैं अपने किसी कट्टे के अंदर, किसी भी कंटेनर में, और थोड़ा सा इसको मॉइस्ट कर दीजिए, और थोड़ा सा इसमें कुछ हल्का सा छाछ वगैरह मिला दीजिए। धीरे धीरे मॉइस्ट रहेगा तो अपने आप और ज़्यादा बन जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको आप क्या करेंगे, जो आपकी कंपोस्ट बन रही है ना उसके अंदर इसको ऐड ऑन करिए। यानी कि जो आप कंपोस्ट, मैं यही करता हूँ, मैंने इसमें आधी से ज़्यादा कंपोस्ट अपनी ऐड कर दी है। अपनी जितनी भी पुरानी कंपोस्ट मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो उसके अंदर मैंने इसको ऐड कर दिया है। उससे क्या होगा, वो कंपोस्ट मेरी बहुत जल्दी बनेगी, क्योंकि इसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स वगैरह हैं वो सारे मेरे उसमें ऐड होंगे, और वो उसकी प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देते हैं। तो जो कंपोस्ट आपके बनने में 60 से 70 दिन लगते हैं, वो 40-45 दिन में मेरी कंपोस्ट तैयार हो जाती है, और उसकी जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। और आप चाहें तो इसी को आप, इस खाद को आप अपनी मिट्टी को तैयार करते समय भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको मिट्टी के साथ इसको मिला लीजिए, इसमें से पत्थर वगैरह थोड़ा थोड़ा हटा लें, और इसको 50% रखिए, मिट्टी को 50% रखें, आपका गमला तैयार है। बस बहुत सिंपल है। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस किचन कंपोस्ट का प्रयोग आप एक चीज़ में और कर सकते हैं, वो है इसका लिक्विड मैन्योर बनाने की। तो आइए देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसका लिक्विड मैन्योर भी बनाया हुआ है, और कैसे इसको मैंने ऐड किया हुआ है, आइए देखते हैं। जो किचन वेस्ट की बात मैं आपसे कर रहा था दोस्तों, ये देखिए इसका पानी है, इसको छानते हुए इसमें सब कुछ, अभी लकड़ियाँ के टुकड़े भी हैं, जैसे भी हैं, जो छान छून के था, सब मैंने इसमें 1-2 किलो के करीब मिला लिया है, और ये तैयार हो गया है। और अब इसको 4 गुना मिलाते हुए मैं अपने पेड़ों में दे दूँगा। तो इससे क्या होता है कि पेड़ों के अंदर बहुत ताकत आ जाती है। लिक्विड फर्टिलाइज़र इसका ज़रूर बनाया करें। ये कंटेनर आप देख रहे हैं, इसके अंदर मेरा कुछ नहीं है। जितने भी सर्दियों के फ्लावर्स थे और सूखे पत्ते थे मैंने इसमें मिला दिया, थोड़ा से मैंने किचन कंपोस्ट मिला दी। अब क्या है, ऊपर से दोस्तों ये देखिए इस प्रकार से मैंने थोड़ा सा और इसमें ऐड ऑन कर दिए ये, और देखिए इस प्रकार से मैंने इनके ऊपर से रख दिए ये गमले। अब क्या होगा कि इन गमलों को भी धीरे धीरे यहाँ खाद मिलेगी, और धीरे धीरे ये खाद जो है और अच्छी शक्तिशाली नीचे बनते हुए इसके साथ साथ बन जाएगी, और मॉइस्ट इसमें बना रहेगा। इन गमलों में मैं पानी डालूँगा तो इनके अंदर भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी जाता रहेगा। बहुत ज़्यादा पानी डालने की इसमें आवश्यकता नहीं है। और बरसात के जब टाइम आएगा तो इस खाद को मैं ढक दूँगा, तो गर्मियों में मेरी ये खाद ऐसे ही रहेगी, और बहुत बेहतरीन खाद बनती है। और ये जो मेरे गमले हैं इनको नीचे से ठंडक मिलती है, और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, तो मेरी गुलदाउदी कभी मरती नहीं है। यही सब छोटी छोटी चीज़ें देखिए मैं करता रहता हूँ। किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि गुलदाउदी के अंदर इस प्रकार से बर्ड्स बन रहे हैं तो उनका क्या करना है। इनको ना आपने इस प्रकार से पिंच कर दीजिए, देखिए हटा दीजिए। इन फ्लावर्स का लालच मत करिए। अब क्या होगा कि यहाँ से मैंने पिंच किया है, तो यहाँ से अभी और 3-3 4-4 मेरी टहनियाँ आएंगी, और फिर और धीरे धीरे इसमें इसका ग्रोथ और अच्छी हो जाएगी।
देखिए ये है हमारा किचन वेस्ट देखिए, और ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा इसमें फंगस भी आने लगा है, क्योंकि हमारी 3-4 दिन की वेस्ट होती है। किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सिर्फ और सिर्फ 4-5 चीज़ें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। मैं आज आपको प्रोसेस नहीं दिखा रहा हूँ इसकी, सिर्फ बताने जा रहा हूँ कि आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। उन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी हमेशा किचन कंपोस्ट बहुत अच्छी बनेगी। तो देखिए, कंपोस्ट बनाने के लिए आपको 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो ये है कि जिस भी कंटेनर में आप बना रहे हैं, उस कंटेनर का वो कंटेनर ऐसा होना चाहिए कि उसमें हवा का आदान प्रदान होता रहे। बेस्ट है आपके पास मटके हैं तो, क्योंकि मिट्टी के अगर आपके पास मटके हैं तो उसके अंदर कंपोस्ट नंबर 1 की बनती है। उसके अंदर आपको कोई भी छेद करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके अंदर का मॉइस्चर धीरे धीरे अपने आप गर्मी से निकल जाता है और उसमें कोई भी पानी आपका इकट्ठा नहीं रहता है, और कंपोस्ट जो है वो 30 से 40 दिन के अंदर बन जाती है। नंबर 1 बात। नंबर 2, अगर आप किसी प्लास्टिक वगैरह के कंटेनर में बना रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें आपने बहुत सारे छेद कर लेने हैं और नीचे से भी उसका एक छेद होना चाहिए। ये देखिए प्लास्टिक बाल्टी है मेरे पास, और इसमें मैंने बहुत सारे इस प्रकार से होल्स किए हुए हैं, और ये होल मैंने किचन कंपोस्ट के लिए नहीं किए हुए, ये मैंने अपने सूखे पत्तियों वगैरह के लिए रखता हूँ। ऊपर से मैं इनको बंद कर देता हूँ तो इसमें एयर बना रहता है और उसको मॉइस्ट रखता हूँ, क्योंकि खाद को आप बिल्कुल एकदम सुखा के रख देंगे ना, तब भी उसके गुण बहुत कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार के छेद आपको कर लेने हैं। जितना उसको आप एरिया बनाएंगे उतनी अच्छी आपकी किचन कंपोस्ट होगी। और नीचे से ये ध्यान दीजिए कि जहाँ लिक्विड इकट्ठा होता है वहाँ पर भी इसमें ज़रूर छेद करना होता है। ये किचन कंपोस्ट इसमें मैं मटके में बनाऊंगा। अभी ये प्रोसेस मैं पूरी दिखाऊंगा ना दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस मैं सिंपल आपको पहले जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको ध्यान रखिए। देखिए, एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी। दूसरा ये बताया कि मैंने मटके के अंदर किसी भी प्रकार का आपको होल नहीं करना है, बस इसके अंदर आपको अपना ये जो मैटर है किस प्रकार से बनाना है वो भी बताऊंगा। इसमें रख दीजिए, इसको भर दीजिए ऊपर तक, और ऊपर से कोई जालीदार कपड़ा या बिल्कुल ऐसा कोई कपड़ा लगा दीजिए जिससे कि हवा तो जाए लेकिन साथ में मक्खियाँ वगैरह उसके अंदर इंटर ना कर सकें। इस चीज़ का ध्यान रखें। नंबर 2, जब भी आप किचन कंपोस्ट बनाएंगे यानी कि किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाएंगे तो उसमें रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका डिपेंड करता है कि आपका जो वेस्ट है ना वो कैसा है। अगर वो बहुत ज़्यादा लिक्विड वाला है, जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं, उसमें खरबूजे का, तरबूज का लिक्विड वाला बहुत ज़्यादा होगा ना, तो उसमें आप सूखे पत्ते मिलाइए। इस वक्त सूखे पत्ते बहुत ज़्यादा गिरे होते हैं। 1:5 या 6 का रेशियो रखिए, यानी कि 1 भाग अगर आपका किचन वेस्ट है तो 5 या 6 भाग आपके सूखे पत्ते होने चाहिए। ये रेशियो ध्यान रख लेना दोस्तों। और लेकिन इस टाइम पर जिसमें कि अभी हमारा कुछ ज़्यादा गीला कचरा होता नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ होता नहीं लिक्विड वाला, अगर आप वो वाला बना रहे हैं तो उसमें 1:3 का रखिए। 1 भाग आपका ये किचन वेस्ट जाएगा और 3 भाग उसमें सूखे पत्ते आएंगे। सूखे पत्ते बहुत जल्दी इसमें कंपोस्ट के साथ मिलाते हैं तो बहुत जल्दी वो उनको डिकम्पोज हो जाते हैं और लगभग 40 से 50 दिन के अंदर तैयार हो जाते हैं। और यही सूखे पत्ते अगर हम सिंपल रखते हैं जिसकी हम खाद बनाते हैं तो 8 से 9 महीने लगते हैं। बस ये किचन वेस्ट का ही कमाल होता है कि ये इतनी जल्दी हमारी ये खाद इसमें तैयार हो जाती है। किचन वेस्ट का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि किचन वेस्ट से आपका जो मिट्टी का है ना वो CN रेशियो बढ़ता है, यानी कि कार्बन नाइट्रोजन। कार्बन कहाँ से मिला आपको? सूखे पत्ते जो मिलाए आपने। नाइट्रोजन कहाँ मिला? जो भी ग्रीन ऑर्गेनिक्स पार्ट, जो भी इसमें सब चीज़ें आपने डाली उसमें सब में नाइट्रोजन होता है। हरी पत्तियाँ होती हैं उनमें नाइट्रोजन होता है, छत का कुछ वेस्ट है तो उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, वो सब डाल दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए जितना सूखा मैटर आप इसमें डालेंगे, यानी कि ब्राउन मटेरियल जो सूखे पत्ते कड़कड़े वाले होते हैं उनको डालेंगे, उससे आपकी उसकी जो मिट्टी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका कंपोस्ट हाई क्वालिटी का होगा और उसकी जो खाद बनेगी ना वो आपके पौधों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। इसलिए किचन वेस्ट को हम बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब दो बातें हो गई दोस्तों कि आपने दूसरा इम्पॉर्टेंट कि उसका रेशियो, आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि इसको आप हमेशा छाया में रखेंगे, धूप में बिल्कुल ना रखें। अब ये मटका मैंने तैयार कर लिया और मेरे को लगा कि इसका लिक्विड सुखाने के लिए मैं इसको धूप में रख दूं, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट धूप में इसको बिल्कुल मत रखिए, ऐसी जगह रखिए जहाँ थोड़ा सा छाया हो। ये अपने आप इसमें से मॉइस्ट होता रहेगा, डिकम्पोज होता रहेगा, तो अपने आप इसमें से मॉइस्ट होता रहेगा और अपने आप इसमें से एक प्रोसेस बनती रहेगी। ये इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसको कवर ज़रूर करना है आपने, एयर टाइट नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। ऊपर से हवा इसमें ज़रूर जानी चाहिए,
नीचे से अपने आप इसमें सारा चीज़ मॉइस्ट हो जाएगी। ये 3 बातें हो गई दोस्तों। चौथी बात क्या है, बीच बीच में आप थोड़ा सा कुछ इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे आप 15-20 दिन आपने इसको रखे हुए होंगे, तो अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा खट्टी छाछ या हल्का सा गुड़ का पानी थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, और थोड़ा सा कर लीजिए कि किसी चीज़ से इसको ना हिला लीजिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दें, तो आपकी जो किचन कंपोस्ट का जो प्रोसेस है वो जल्दी होगा और खाद बहुत अच्छी बनेगी। ये 4 चीज़ें हो गई दोस्तों। और 5वीं और अंतिम चीज़ कि आप जब भी किचन कंपोस्ट बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जिसमें जो मटेरियल डाल रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर बता रहा हूँ कि उसमें कोई पका हुआ चीज़ आपकी नहीं होनी चाहिए, बासी रोटी नहीं होनी चाहिए, बासी चावल उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, दाल सब्जी कोई पकी हुई चीज़ कोई भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ उसमें उबली हुई आप ना डालें। अंडे के छिलके ज़रूर डाल सकते हैं, वो सुखा के डालने हैं, वो भी पानी वाले डाल सकते हैं, लेकिन अंडे के छिलकों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इवन मैं कह रहा हूँ कि हड्डी भी आप इसमें डाल सकते हैं अगर आप नॉनवेज यूज़ करते हैं, लेकिन हड्डी को बनने में 3 से 4 बार आप उसको बार बार यूज़ करेंगे, तब आपका वो अच्छा उसमें डिकम्पोज होगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो अपना ग्रीन वेस्ट ले रहे हैं, यानी कि किचन वेस्ट ले रहे हैं, उसमें आप क्या डालें। सभी प्रकार के फलों के छिलके, सभी प्रकार की सब्जियों के छिलके, सब प्रकार की दालों वगैरह का कोई वेस्ट बचा हो तो वो इसमें डाल सकते हैं। पकी हुई दाल नहीं, मैं कच्चे की बात कर रहा हूँ, वो इसमें डाल सकते हैं। आपका छत का वेस्ट कुछ आ रहा है तो वो इसमें डाल सकते हैं। बस पका हुआ भोजन आपने इसमें नहीं डालना है, ये ध्यान रखिए। अब आपका पूरा केला ख़राब हो जाता है तो छिलका भी डालिए, केला भी डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लिचिड थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है तो इस प्रकार के अगर मटका नहीं है तो लिचिड को हटा दीजिए। उसका वेस्ट अपना, उसका जो पानी निकलता है ना, बड़े पौधों में दीजिए, बड़े पेड़ों के अंदर उसको डालिए, रूट्स के अंदर। लेकिन जो छोटे छोटे प्लांट है ना, लिचिड कभी भी मत डालिए। क्या होगा कि शुरुआत में आपको 1-2 साल बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी ना मिट्टी ख़राब होती जाएगी। आप यकीन मानिए उसकी जो वैल्यू है ना वो बहुत घट जाती है। इसलिए मैं हमेशा आपको लिचिड के लिए मना करता हूँ। बहुत सारे गार्डनर आजकल कहते हैं कि ये बहुत यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल है। उनको 2 साल के बाद पता लगेगा, 2.5 साल के बाद पता लगेगा, जब धीरे धीरे मिट्टी ख़राब होने लग जाती है, फिर हमारे रिज़ल्ट नहीं आते हैं उसके अंदर। तो ये 5 बातें थी दोस्तों जो किचन वेस्ट बनाते समय आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है। आप चाहें तो इसकी लेयरिंग कर सकते हैं, यानी कि एक लेयर आपने सूखे पत्ते रख दिए, एक लेयर इसकी किचन वेस्ट। लेकिन उससे भी बहुत आसान है कि एक टब लीजिए, टब के अंदर इनको सिंपल मिला लीजिए। तो ये देखिए, ये मेरे पहले की है जो मैंने मिक्स करके रखी हुई है। और मैं क्या करता हूँ इसमें, इस प्रकार के सूखे पत्ते इनको रख देता हूँ। देखिए, इनको ज़्यादा क्रश करने की आवश्यकता भी नहीं है, मैं तो कुछ सिंपल चीज़ें अपनाता हूँ दोस्तों। देखिए, और कोई इसमें परेशानी भी नहीं होती है। और इस प्रकार से देखिए किचन वेस्ट मैंने सारा इसमें डाल दिया, पूरा रस समेत अच्छी तरह से इसको खाली कर दीजिए। सब ये 3-4 दिन का हमारा वेस्ट होता है। अभी इसमें कोई बदबू वगैरह नहीं है। और ऊपर से इसको मैंने सूखे पत्ते से इस प्रकार से डाल दिया। अब क्या होगा दोस्तों, अब इसको मैं 3-4 दिन ऐसे ही थोड़ा सा और रख दूंगा, छाया में रख दूंगा। उससे क्या होगा कि इसका तो जो लिचिड वगैरह है ना वो थोड़ा सा सूख जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको इसको अच्छी तरह से पत्तों से इस प्रकार से मिला देना है। ये देखिए, आप इस प्रकार का भी प्रोसेस अपना सकते हैं। अब ये 3-4 दिन में इसको अच्छी तरह से रख लूँगा, अच्छी तरह से सूखे पत्तों के साथ इसको मिला दूँगा। उसके बाद एक लेयर इसमें नीचे सूखे पत्ते कोई भी हो या गत्ते के टुकड़े, क्योंकि आप जितना ये सब चीज़ें मिलाएंगे उतनी आपकी खाद बहुत अच्छी बनेगी। ये छोटे छोटे लकड़ी के जो टुकड़े आप देख रहे हैं ना, ये भी इसके नीचे डाल सकते हैं आप, और गत्ते के टुकड़े डाल सकते हैं इस मटके के अंदर, जिसके भी अंदर हों, या इस प्रकार के सूखे पत्ते खूब एक लेयर बना दीजिए। और फिर उसके बाद इन सब को मिक्स करते हुए अच्छी तरह से इसको भर दीजिए और आप इसको छोड़ दीजिए 30 से 40 दिन के लिए। बीच में जैसे मैंने बताया थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आजकल आप गर्मियाँ आएंगी तो थोड़ा सा बीच में हटा के देख लें, कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर सारा उड़ जाता है, फिर बिल्कुल सूखा सूखा सा हो जाता है। थोड़ा सा उसको हल्का हल्का आप गुड़ का और छाछ का देंगे तो आपकी नंबर 1 की खाद बनेगी, यकीन मानिए। मैंने इसको रख दिया ना, इसको मैं हल्के से कपड़े से ढकते हुए मैं हल्के से क्या करता हूँ, इसको 1-2 दिन धूप में ही रहने देता हूँ। क्यों दोस्तों, इसमें मैंने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा मेरा लिचिड बनता है, तो सूखे पत्ते मेरे पास इतना नहीं हो, कहाँ से लाएंगे हम। पूरे साल भर अगर हमें चलाना है तो 1:6 का रेशियो हम नहीं रख पाते हैं। 1:3 के ही रेशियो में कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें बनाऊँ। और उसके लिए क्या होता है कि जब ज़्यादा लिचिड वाला कुछ मेरे पास होता है तो मैं हल्का सा उसको छाया में इस प्रकार से या कपड़े से ढकते हुए 3-4 दिन रख देता हूँ, तो उसका मॉइस्चर काफ़ी ख़त्म हो जाता है। बस उसके बाद इसको मिलाते हुए इसमें डाल देते हैं और हल्का सा उसको मॉइस्ट कर देते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो आपकी खाद 40 से 50 दिन के बाद तैयार होती है। और इस प्रकार की बेहतरीन खाद आपको मिलती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। अब एक सबसे लास्ट चीज़ दोस्तों कि इस खाद को हमें कैसे संभालना है, ये आप मेरे को बताएंगे। ये आप कमेंट में लिखेंगे कि क्या इस खाद को मैं किसी कंटेनर में ऐसे ही रख देंगे
या इस खाद को संभालने के लिए मेरे को क्या मेहनत करनी है। मैं आपको गार्डनिंग में इतनी सारी चीज़ें बताते रहता हूँ ना, तो अब आप मेरे को इसमें बताइए कि आपने अभी तक आपने क्या सीखा और इस खाद को हम कैसे, अगर सपोज़ कर लो कि इस खाद का मैंने 3 महीने बाद यूज़ करना है, गर्मी में हम ज़्यादा कुछ देंगे नहीं, तो हम इसको जुलाई अगस्त तक कैसे सेव करके रखें, कमेंट में दीजिए। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो, बड़ी मेहनत की है हमने इस वीडियो को बनाने में, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी चीज़ें जेन्युइन बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको गार्डनिंग में बहुत हेल्प मिले। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।